हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था इसके बारे में। यूनियन बजट जो है 2025-26 का जो फोकस था बिहार के ऊपर, उसके बारे में। इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है कि हम 1 ईयर का जो है लास्ट 1 ईयर का कवर करने वाले करंट अफेयर बहुत ज़्यादा कॉम क्रिप्स और कंसाइज वे में, और साथ में आपको नोट्स देते जा रहे हैं और साथ में उसका प्रैक्टिस कराने के लिए क्विज़ भी करवा रहे हैं। इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे आपको पता होगा 30 मार्क्स के करीब आता है क्या चीज़, तो करंट अफेयर। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको अगर अच्छे से कर रहे हैं तो आपका आराम से 23 के 25 के बीच में इस करंट अफेयर सीरीज से आ जाएगा आपको। और इसको कोई रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो देख लेंगे। इस जब से अगर इस सीरीज से आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसा कि आपको पता है, हमने पहला पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। आज है पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस करता है कब, तो जस्ट बिफोर बिहार बजट 25-26। तो यह रिलीज होता है बिहार बजट से जस्ट बिफोर, यानी कि पहले। शोज करता है फिनेंशियल हेल्थ इनकम डेवलपमेंट सेक्टर परफॉर्मेंस ऑफ बिहार। तो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे क्या दिखाता है, तो दिखाता है फाइनेंशियल हेल्थ इनकम डेवलपमेंट सेक्टर परफॉर्मेंस बिहार का। इसके अंदर देखें तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी जो है वो क्या है। तो आपको जीएसडीपी का सबसे पहले क्वेश्चन है क्या है, तो इसका फुल फॉर्म, तो इसको याद रखेंगे कि जीएसडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये दो तरह के होते हैं, एक नॉमिनल जीएसडीपी, एक रियल जीएसडीपी। नॉमिनल जीएसडीपी की वैल्यू की बात करें तो 23-24 में वैल्यू था 8.54 लाख करोड़। इसका ग्रोथ 14.5% हुआ है। रियल जीएसडीपी की बात करें तो 4.64 लाख करोड़ है, 9.2% का ग्रोथ हुआ है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फ़र्क होता है, तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन इसके अंदर शामिल होता है, जबकि रियल जीएसडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को हटा दिया जाता है। यहाँ देखिए, नॉमिनल विथ करंट प्राइस इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, जबकि रियल कांस्टेंट प्राइस पे होता है और इसके अंदर इन्फ्लेशन नहीं रहता। बिहार के इकोनॉमी का ग्रो 3.5 टाइम्स हुआ है 2011-12 से। 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ था, जिससे बढ़ करके कितना परसेंट, तो 3.5 टाइम्स बढ़ गया है। सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखें स्टेट इकोनॉमी का, तो क्या है, जीएसवीए, इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जिसका होता है मतलब आउटपुट फ्रॉम ऑल सेक्टर विदाउट टैक्सेस या सब्सिडीज। जीएसवीए, देखिए ये जो मैंने टॉपिक लिखा है उसको शॉर्ट में बता दिया है कि वो होता क्या है, तो इसको याद रखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन इससे हिट हो सकता है। तो सबसे पहले जीएसवीए ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड क्या है, तो आउटपुट है ऑल सेक्टर का जिसमें टैक्स और सब्सिडी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसका सेक्टर वाइज देखें तो क्या है, सेक्टर वाइज इसका नंबर में, तो पहले टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर किसको बोलते हैं, सर्विस सेक्टर्स को, जिसमें शेयर देखे 23-24 के अंदर क्या था, तो 58.6% था। सेकेंडरी सेक्टर के बारे में देखें तो सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिसका शेयर 21.5% है। प्राइमरी या एग्रीकल्चर के बारे में देखें तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को बोलते हैं। तो ये इस तरह का आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि टर्सरी सेक्टर किसको बोलते हैं, तो सर्विस सेक्टर को, सेकेंडरी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को, प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर को बोलते हैं। प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो हमारे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है 19.9% है। बिहार का इकोनॉमी अब मोर सर्विस बेस्ड है। पर कैपिटा इनकम के बारे में देखें तो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम, जिसके अंदर आपको पता है क्या होता है नॉमिनल, क्या होता है रियल। तो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम जो है 66,828 यानी कि 66,828 रुपये है, जो कि 12.8% से बड़ा है लास्ट ईयर के मुकाबले। रियल जो है पर कैपिटा इनकम जो है अभी
₹36,333, जिसमें अभी बढ़ा है ₹35,119 से। तो आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, सबसे पहले ये नंबर कि नॉमिनल पर कैपिटा इनकम इस बार का क्या है, तो ₹66,828। रियल क्या है, ₹36,333। अगर आप क्यूज में शामिल होते हैं जो कि टेलीग्राम के ऊपर होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बना करके मैं देता हूँ और वहाँ पे प्रैक्टिस करवाता हूँ, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि नॉमिनल जो है 66,828, 36,333, 35,119, इस तरह के कन्फ्यूजिंग जो है नंबर दिए जाते हैं, जो कि पूरा टोटली जो हमारे एग्जाम में बीपीएससी एग्जाम में दिया जाता है कन्फ्यूजिंग वाला ऑप्शन, उस तरह से बना के दिया जाता है। मेक श्योर करेंगे कि अगर आपको क्विज अटेम्प्ट करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, स्टिल लोअर देन नेशनल एवरेज, जो कि अभी का जो रियल जो है हमारा पर कैपिटा इनकम, वो नेशनल एवरेज से अभी भी क्या है, बहुत कम है। बट ये क्या कर रहा है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड के बारे में अगर देखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 55% है, जो कि बढ़ा है 50.9% से। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के बारे में देखें, 53.2% है, जो कि बढ़ा है 48.7% से। मोर पीपुल आर वर्किंग और लुकिंग फॉर वर्क इन बिहार नाउ। अब क्या है, बिहार के अंदर लोग काम करने के लिए ज़्यादा और जॉब वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो बढ़ रहा है, साथ ही पार्टिसिपेशन जो है लेबर का वो भी बढ़ रहा है, जो कि देखिए कितना बड़ा है। रिचेस्ट एंड पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखें, तो रैंक 1, 2 और 3 पे पहला रैंक पे सबसे पहला जो रिचेस्ट में आता है वो है पटना। दूसरा जो पुअर जो है सबसे पहले पे, यानी कि ये पहला जो है सबसे टॉप पे रिचेस्ट लिस्ट में पटना है, जबकि पुअर लिस्ट में सबसे टॉप पे शिवहर है। उसी तरह से दूसरे पे देखें, सबसे दूसरे नंबर पे रिचेस्ट लिस्ट में कौन है, बेगूसराय है, और पुअर लिस्ट में सीतामढ़ी। तीसरे में देखें तो मुंगेर, और पुअर में अररिया। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। बेस्ड ऑन डिस्ट्रिक्ट वाइज जीएसवीए इकोनॉमिक आउटपुट, तो ये डेटा किस तरह से निकाला गया है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जीएसवीए, जीएसवीए का फुल फॉर्म आपको पता होगा, अभी बताया मैंने। फ्यूल कंजप्शन रैंकिंग के बारे में देखें, तो पेट्रोल जो है सबसे ज़्यादा पटना के अंदर कंजप्शन हो रहा है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, तीसरे पे है पूर्णिया। उसी तरह से डीजल सबसे ज़्यादा फिर से पटना के अंदर खपत हो रही है, शेखपुरा में उसके दूसरे नंबर पे है, और सबसे कम जो कर रहा है तीसरे नंबर पे वो औरंगाबाद है, इन तीनों में। एलपीजी सिलेंडर का यूज़ सबसे ज़्यादा पटना में, जबकि आपको पता है पटना हमारा कैपिटल है, यहाँ पे हर चीज़ सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, खपत हो रहा है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी। दूसरे नंबर पे एलपीजी पे आता है बेगूसराय, ये इन कंज्यूम के मामले में, और तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर। यह इंडिकेट करता है हायर इनकम और डेवलपमेंट इन दिस डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पे इन सारी चीज़ों का क्या हो रहा है, कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। यही इंडिकेट क्या करता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट और इनकम ज़्यादा है लोगों की। उसके बाद आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन देखें, जिसमें टॉप डिस्ट्रिक्ट जो है पावर यूज़ के अंदर, सब इसमें भी सबसे पहले पटना, दूसरे नंबर पे गया, तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर, चौथे पे रोहतास, पाँचवें पे नालंदा। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इज ए साइन ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री एक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो दिखाता है कि डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी वहाँ बढ़ रहा है। तो आपको याद रखना है कि पहले नंबर पे पेट्रोल कंजप्शन में पटना है, डीजल में भी पटना है, एलपीजी में भी पटना है, और इलेक्ट्रिसिटी में भी पटना है। इस वाली लिस्ट को आप याद करके रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी दिया गया है वो मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट एमसीक्यू में आपके जो क्वेश्चन आएगा 71st पीपीएससी के अंदर हिट हो सकता है। ठीक है, अगला आगे देखें हम, तो अदर की फाइंडिंग क्या है। अदर की फाइंडिंग में देखें तो रोड और ब्रिज स्पेंडिंग जो कि 3.5% से बढ़ गया है 2020-24 से लेकर के 2005-10 के मुकाबले। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रपोजल दिया गया है, जिसमें 75,293.76 करोड़ का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिया गया है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट देखें तो ये घट करके 62.25% हो गया है पिछले 5 सालों में। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे अब पढ़ाई करने स्कूल जाते हैं तो छोड़ कर नहीं आते हैं। फॉरेस्ट कवर देखें तो इंक्रीज हुआ है 687 स्क्वायर किलोमीटर इन लास्ट 12 ईयर। तो फॉरेस्ट कवर 687 स्क्वायर किलोमीटर पिछले 12 सालों में बढ़ा है। हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन बजटिंग, हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन बजटिंग देखें तो पहला जो है इकोनॉमिक सर्वे 2006-7 में बिहार के अंदर
प्रपोज किया गया था। दूसरा देखें तो पहला ग्रीन बजट 2021 के अंदर बिहार में लाया गया था। और तीसरा पहला चाइल्ड बजट 2013-14 के अंदर लाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। सबसे पहली बात यही कि फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब पेश किया गया था, तो 2006-7 के अंदर। बिहार जो है एक क्या है, पहला स्टेट है दिस रिफॉर्म्स, इस रिफॉर्म्स को लाने वाला पहला क्या है, स्टेट है। उसके बाद पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे फ्लड और कंट्रोल स्किल स्कीम एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव। तो देखें तो फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है अप्रूव्ड किया गया है फरवरी 2025 के अंदर। किसके द्वारा अप्रूव किया गया है, तो जल शक्ति के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। इसका काम क्या है, रिड्यूस करना है फ्लड डैमेज जो कि बिहार के अंदर होता है उसको। तो आपका पहला क्वेश्चन, फ्लड प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट जो है कब अप्रूव किया गया है, तो फरवरी 2025 में। किसके द्वारा किया गया है, कौन मिनिस्ट्री के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। काम क्या है इसका, तो डैमेज जो है फ्लड से बिहार में होता है उसको रोकना। उसके बाद देखिए सबसे पहला वो तो बागमती शांतिधर बुद्धि गंडक रिवर लिंक, ये एक प्रोजेक्ट है जिसका गोल है इंटरलिंक करना रिवर को फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन के लिए। फ्लड को कंट्रोल भी करना है और इरिगेशन को भी बेहतर करना है। इसके लिए ये क्या करना है, ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। दूसरा कमला बलान एम्बैंकमेंट फेज 3, जिसमें स्ट्रेंथिंग करना है, हाइट को बढ़ाना है और रोड कंस्ट्रक्शन को क्या करना है, एम्बैंकमेंट्स करना है। तीसरा देखें तो चंपारण एम्बैंकमेंट प्रोजेक्ट, ये 66 किलोमीटर से 132.80 किलोमीटर तक स्टेज किया जाएगा, जिसमें एम्बैंकमेंट क्या करेगा, बढ़ाएगा रोड को बढ़ाएगा। दिस प्रोजेक्ट एम टू प्रोटेक्ट क्या, नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट, किससे, तो फ्लड डिवेस्टेशन और मानसून से बचाएगा। ये सारे 3 प्रोजेक्ट जो है वो क्या करेंगे, नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट को फ्लड डिवेस्टेशन से और मानसून से, जिसमें बारिश की वजह से पानी जो लगता है उससे बचाएगा। उसके बाद समर्थ योजना किसके लिए लाया गया है, तो टेक्सटाइल स्किल ट्रेनिंग के लिए। समर्थ योजना किसके लिए लाया गया है, टेक्सटाइल स्किल ट्रेनिंग, याद रखेंगे। उसके बाद लॉन्च कब किया गया है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 23 Feb 2025 कहाँ किया गया है। तीसरा है आपका क्वेश्चन बेगूसराय। मिनिस्ट्री कौन सा था, तो टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा से लाया गया है। समर्थ का मतलब होता है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। ट्रेन करेगा ये यूथ को इंटायर वैल्यू चेन ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। एक्सक्लूड करेगा स्पिनिंग एंड वीविंग को, और इंक्लूड करेगा हैंडीक्राफ्ट को, सेरीकल्चर को, जूट को, सिल्क को, प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। इसका बेनिफिट क्या होगा, स्किल्स बढ़ेंगे और गारंटी जॉब प्लेसमेंट होगा। हेल्प करता है बिहार के यूथ को स्किल और जॉब फाइंडिंग में, जो ग्रो करेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तीसरा देखें तो पुलिस वीक जो है 2025 का बिहार में मनाया गया है। कब मनाया गया, तो 22 से 27 फरवरी 2025। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। पुलिस वीक मनाया गया बिहार में 22 से 27 फरवरी 2025 में। स्टार्ट हुआ था 2012 में बिहार के अंदर। तो पुलिस वीक कब स्टार्ट हुआ, तो 2012 में स्टार्ट हुआ बिहार के अंदर। सेलिब्रेट करता है ऑनर पुलिस सर्विस को और पब्लिक पुलिस कनेक्शन को। थीम इसका क्या था 2025 का, ये भी इम्पोर्टेंट है। पुलिस वीक का जो 2025 का थीम था वो था साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। ये अवेयरनेस ड्राइव्स, public camps and training conducted on cyber frauds and online safety। चौथा देखिए तो वेस्ट मैनेजमेंट कोकोपीट फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पटना के अंदर लॉन्च किया गया 2025 के अंदर। याद रखेंगे, वेस्ट कोकोनट शेल कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कोकोपीट फर्टिलाइजर। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है कोकोपीट फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का, ये क्या करता है, वेस्ट कोकोनट सेल जो होता है, जो हम नारियल का पानी पी के जो सेल फेंक देते हैं, उसको कन्वर्ट करेगा एक ऑर्गेनिक कोकोपीट फर्टिलाइजर के अंदर। तो ये वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किस चीज़ में हो रहा है, फर्टिलाइजर के बनाने के अंदर। ये प्रमोट करेगा जीरो वेस्ट एग्रीकल्चर, साथ ही ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस भी होगा। पहले फर्स्ट टाइम सच कोकोनट बेस्ड फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस्ड इन बिहार एट स्केल। तो देखेंगे ये फर्स्ट टाइम वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद 5वां टॉपिक देखें, क्लाइमेट कंसर्न CO2 लेवल इन पटना, UNDP का रिपोर्ट। सर्वे किया गया था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। सबसे पहले बात UNDP का फुल फॉर्म याद रखेंगे, बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। किसके द्वारा, तो ये किया गया था कंडक्ट,
तो बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा पीरियड क्या था, जून 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक। की फाइंडिंग्स को देखें तो पटना का CO2 लेवल जो है वो किसके ऊपर है, ग्लोबल एवरेज के ऊपर है। तो पटना का CO2 लेवल बहुत हाई है क्योंकि ये ग्लोबल एवरेज के ऊपर है। एयर क्वालिटी और CO2 स्पाइक्स इन विंटर, UNDP का रिकमेंडेशन है प्लांटेशन को करना, पेड़ लगाना, यूज़ ऑफ इंडोर प्लांट, घर के अंदर प्लांट लगाना, प्रमोट करना है क्लीन कुकिंग को जैसे कि LPG बायोगैस को प्रमोट करना है, साथ ही ग्रीन कॉरिडोर्स को सिटी में, ग्रीन कॉरिडोर्स इन सिटीज इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन ऑन अर्बन एनवायरनमेंट पॉल्यूशन एंड UNDP रोल। ये पार्ट आपका यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आगे के टॉपिक को देखेंगे। इस टॉपिक में इतना ही, और ये जल्दी कवर करके आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको कवर करा देंगे। साथ ही जल्दी से जल्दी करंट अफेयर को जो लास्ट 1 ईयर का करवा रहे हैं एकदम शॉर्ट में और डायरेक्ट MCQ हिट हो सकता है वह उस फॉर्म में। तो इस सीरीज को आप देखते रहिए, और अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।